परमपिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, सुख के सागर हैं, हम बच्चों पर वर्तमान समय कितनी बड़ी दया करते हैं। आकर के हमको तीसरा नेत्र हमारा बुद्धि का खोलते हैं, जो नेत्र बंद था। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को आदि से अंत तक का ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी और बार बार यही याद दिलाते हैं, बच्चे अब सतयुग आ रहा है, कलयुग बीत चुका, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वर्तमान समय तुम्हें अपने पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का यही समय है। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे देखो, आज तक वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत ग्रंथ पुराण पढ़ते आए, क्या तुम्हारी चढ़ती कला हुई? तो बाप आकर के हमको सबसे पहले आत्मा का नेत्र खोलते हैं। तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, इस ऋषि पर खेल खेलने आए हो। और मैं तुम आत्माओं का ही पिता परमात्मा हूँ, मैं भी ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। आरती में भी कहते हो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो जब कहते हो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तो मैं कण कण में व्यापक कैसे हो सकता हूँ? फिर एक तरफ मुझे बुलाते हो, हे प्रभु आप आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। और दूसरी तरफ कहते हो कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो क्या सत्य है? अगर परमात्मा कण कण में व्यापक है तो परमात्मा के गुण भी तो प्रत्यक्ष होने चाहिए। फिर इस विश्व के अंदर दुख, अशांति, परेशानियाँ और भ्रष्टाचार क्यों है? तो बाप कहते हैं बच्चे, ये विश्व भूल भुलैया का खेल है। तो इस समय पर सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, ये मृत्यु लोक है। तो बाप आकर के हमको अमर लोक में चलने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखलाते हैं। तो हम परमात्मा पिता के कितने आभारी हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कहा था, वायदा किया था कि प्रभु आप इस सृष्टि पर आएंगे, हम कुर्बान जाएंगे, बलिहार जाएंगे। अब बाबा हमें याद दिलाते हैं। तो बच्चे, मैं तो अपना वायदा निभाने के लिए आया हूँ। मैंने कहा था जब जब धर्म की गिलानी होती है मैं आता हूँ, तो मैं तो आया हुआ हूँ। अब तुम्हारा धर्म है पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करना। कल भी बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, माँ बाप बच्चे को कहते जाओ बच्चे अच्छी तरह से स्कूल में जाओ, पढ़ो। ये भी एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर आत्मा की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आत्मा कौड़ी से हीरा, पतित से पावन, कांटे से फूल, कंगाल से सरताज, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनती है। तो जिस पिता को हम कहते आए नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ, तो पिता परमात्मा हमको ज्ञान का सुरमा डालते हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में। ये बुद्धि रूपी नेत्र अब हमारा बिल्कुल ही डल हो गया, मंद हो गया है। तो बाबा रोज़ ज्ञान का घृत डालते हैं। तभी का ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पतित पावन हैं, कितनी हम पर अपरंपार कृपा की है, जो हम आत्मा कैसी भी पतित, भ्रष्टाचारी, विकारी आत्माओं को अपना गोद का बच्चा बनाया। किस लिए बनाया? सारे विश्व का राज्य भाग देने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको मैं विश्व का राज्य भाग देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और कितनी सहज पढ़ाई है। घर गृहस्थ में रहते हुए केवल मीठे 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 प्यारे प्यारे पिता परमात्मा पिता को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। और यही समय है, चाहे बीमार हैं, चाहे खटिया पर हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें बच्चे याद तो बुद्धि द्वारा करना है ना। तो बाबा ने हमको भाग्य बनाने की
कला सिखला दी। ऐसा आसान तरीका कोई बता नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब ज्ञान का ही मनन चिंतन करते रहोगे तो बुद्धि में तुम्हारा नशा रहेगा। क्योंकि जैसे दिए में घृत कम हो जाता है तो उसकी लौ बुझने लगती है, ऐसे ही आत्मा की भी शक्ति नाश होने लगती है। तो बाप कहते हैं बच्चे, जो मैं रोज़ अमृत वेले आकर के ज्ञान का घृत डालता हूँ, इसका मनन चिंतन करो, खुशी में रहो, नशे में रहो। भगवान ने हमको अपना बना लिया, किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। किसने? स्वयं ईश्वर, भगवान, पिता, परमात्मा। ये निश्चय रखो, निश्चय से ही में ही भी तुम्हारी विजय है, और निश्चय होगा खुशी भी रहेगी, और निश्चय होगा तो ये विषय सागर में तैरते हुए आप पार कर लोगे। तो बाबा ने तो हमको सहज मार्ग दिखाया। बच्चे, जब भी कोई विघ्न आता है तो तुम अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करो। स्वस्थिति से ही परिस्थिति आराम से पार होते। देखो, मैं तो तुम्हारा बैकबोन हूँ ही हूँ, तो इसलिए तुम चिंता क्यों करो। मैं तो तुम्हारा चिंताओं को दूर करने के लिए दुखधाम से सुखधाम ले चलने के लिए आया हूँ। कदम कदम पर तुम्हें मैं राय देता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। तो बाबा ने हमको सहज मार्ग बताया है। ऐसे बाप का हम कर्जा चुका नहीं सकते, तो हमारे नैनों में प्यार के आंसू आने चाहिए कि बाबा कमाल है कि आप इस पतित भिखारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के, हम कैसी भी पतित आत्माएं हैं, आप हमको गले लगाते हो, प्यार करते हो, फिर विश्व का मालिक बनाते हो। ऐसा उपकार तो कोई कर ही नहीं सकता जो आप करते हो। इसलिए परमात्मा को जो पिता है उसको दया का सागर कहते हैं। कल भी बाबा ने कहा जिनके अंदर दया होगी उनके अंदर रहम होगा। तो बाबा कितनी बड़ी दया कर रहे हैं, हमारे अवगुणों को ना देख फिर भी हमको गले लगाते हैं और प्यार से रोज़ आकर के हमारी सेवा में हाजिर होते हैं। तो इसलिए ये नशा रखो कि कौन हमारा साथी है, स्वयं भगवान हमारा साथी है। अच्छा, ओम शांति।